अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे। फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, मगर फिल्म अब शुरू होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां। आज हाजी सुल्तान राही साहब की 30वीं बरसी है। कई अदाकार दुनिया में आए, कई चले गए और कुछ यादों में महफूज हो गए और कुछ नज़रों से क्या उजल हुए, यादों से भी महव हो गए। सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो अदाकार थे जो हकीकी सुपरस्टार थे और अपने अपने दौर के सब सुपरस्टार्स, चाहे वो रोमांटिक हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो या किसी भी तर्ज के हीरो हो, सुल्तान राही के साथ इन सब ने साइड रोल किए हैं। और वो भी सीनियर अदाकार हबीब, एजाज दुरानी, इकबाल हसन, यूसुफ खान कैफी जैसे पंजाबी फिल्मों के इन हीरोज़ ने राही साहब के साथ सेकंड रोल किए हैं। ऐसे ही उर्दू फिल्मों के सुपरस्टार भी सुल्तान राही के साइड किरदारों में नजर आए, जैसे मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद, गुलाम मुहिद्दीन, इज़हार काजी और बहुत से दूसरे अदाकार। उर्दू फिल्मों की बड़ी बड़ी अदाकाराएँ शबनम बाबरा शरीफ भी सुल्तान राही की हीरोइन बनी। मुसलसल एक ही किरदार और एक ही मूंछ में सैकड़ों फिल्मों में वो जलवागर हुए। अंजुमन के साथ वो 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने हीरो काम किया। सुल्तान राही का कत्ल फिल्म इंडस्ट्री का कत्ल था। कोई माने या ना माने, सुल्तान राही ही असल में सुपरस्टार था और सही मानो वही फ़न का सुल्तान था। यूसुफ खान, इकबाल हसन कैफी जैसे अदाकार उर्दू फिल्मों में कभी नहीं जचे, मगर सुल्तान राही उर्दू फिल्मों में भी अच्छे लगते थे। और अंदाज़ा उठा के आप देखें, जो इकबाल यूसुफ साहब के डायरेक्शन में है, लाला सुधीर, मोहम्मद अली साहब है, मगर सुल्तान राही आपको उसमें सबसे अलग ही नज़र आएंगे, हेडवेट काउबॉय स्टाइल में। उनके इंतकाल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ख़ात्मे की शुरुआत हो गई थी। वो ज़िंदा थे तो स्टूडियो में रौनकें थीं, और वो दुनिया से चले गए तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की रौनकें मान पड़ गईं, ख़त्म हो गईं। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल की शुरुआत हो गई। हाजी सुल्तान राही का जो फैमिली नाम था वो था सुल्तान मोहम्मद, मगर फिल्मी नाम उन्होंने सुल्तान राही रखा। उन्हें हाजी सुल्तान भी लोग कहते थे और आगा जानी भी। सुल्तान राही 1938 को पैदा हुए। वो एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार थे जिनको 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान पंजाबी फिल्मों में ख़ुद को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान से सबसे बड़ी फिल्मी शख्सियत तौर पर पहचाना गया। इन्हें ज़्यादातर पंजाब, पाकिस्तान के लोगों में कबूल किया गया, लेकिन दूसरे सूबों में भी इनकी मकबूलियत किसी तरह भी कम नहीं थी। सुल्तान राही ने 1956 से 1970 तक कई साल जदोजहद की ज़िंदगी गुजारी और 1971 में फिल्म बाबुल से शानदार कामयाबी हासिल की। 1972 में बशीरा लगी तो उससे ज़्यादा इनको मकबूलियत हासिल हुई। फिर 1975 में वैसी जट आई और 1969 में मौला जट और फिर 1981 में शेर खान। और इन फिल्मों के बाद पूरे पाकिस्तान में हर जगह सुल्तान राही, सुल्तान राही, सुल्तान राही हो रहा था और इनका नाम अनाउंस होता था, फिल्म बिक जाती थी, पूरा पंजाब का सर्किट बिक जाता था, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद सब बिक जाता था। वो वक्त आया राही साहब पे। उसके अलावा उन्होंने बहुत और कई सुपरहिट फिल्मों में दी और कई दीगर सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने ख़ुद को साबित किया। बॉक्स ऑफिस की मांग इन्होंने लॉलीवुड पर 2 दहाइयों से ज़्यादा राज किया और अपने इंतकाल तक नाकाबिल तस्खीर सुपरस्टार रहे। इनकी चंद ब्लॉकबस्टर फिल्मों मौला जट, शेर खान, चंद वरियाम, काले चोर, दी गॉडफादर, अन्नदाता शामिल हैं। सुल्तान राही ने 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की और इस वजह से सबसे ज़्यादा काबिल
अदाकार के लिए गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दी गई। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और अर्वाइन कॉलेज के तलबा की प्रोफाइल में भी नुमायां हैं। सुल्तान राय एक लेजेंडरी एक्शन फिल्म हीरो और हकीकी मानों में लॉलीवुड के सुल्तान थे, जिन्होंने 1975 से 1995 तक 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वो 25 साल बॉक्स ऑफिस के और अब तक के सबसे कामयाब फिल्मी हीरो रहे। अगरचे इनकी ज़्यादातर फिल्मों में एक जैसी कहानी और एक्शन थे। सुल्तान राय ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1959 में किया और वो फिल्म बागी में एक्स्ट्रा के तौर पर नजर आए थे। अगरचे इन्होंने 1960 की दहाई के अवाइल में कुछ सालों तक जदोजहद की, लेकिन वो चंद फिल्मों में मामूली किरदार हासिल करने में कामयाब रहे। इन्होंने अपनी मुसलसल जदोजहद का समर 1972 में हासिल किया, जब इनके फिल्मी कैरियर का अहम मोड़ बन गया, जब इनकी 3 फिल्मों में डायमंड जुबली मनाई। 1975 में वो पंजाबी फिल्मों के शायकीन के लिए एक एक्शन आइकॉन बनकर उभरे। 1969 इनके कैरियर का सबसे कामयाब साल था, जैसा कि इनकी फिल्म मौला जट लॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए हैरत अंगेज काम किया। सुल्तान राय अब तक पाकिस्तान में वाहिद अदाकार हैं जो डायमंड जुबली फिल्मों में हीरो और विलन के तौर पर नजर आए, और वो वाहिद हीरो हैं जो ब्लॉकबस्टर मौला जट और शेर खान ने कराची में और अपने दूसरे रन में डायमंड जुबली मनाई। सुल्तान राय का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई दहाइयों तक राज रहा। पूरी दुनिया में किसी हीरो के लिए एक ही हीरोइन के साथ काम करने का एक रिकॉर्ड भी इनके पास है, जो इन्होंने अंजुमन के साथ 126 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा अपने साथी अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ उनकी 164 फिल्में हैं। फिल्म स्टार आसिया के साथ 76 फिल्में हैं एज ए हीरो। इकबाल हसन के साथ इनकी 122 फिल्में हैं। एक ही साल में किसी एक अदाकार की सबसे ज़्यादा फिल्में रिलीज़ होने का इनका अपना मुनफरद रिकॉर्ड है, जो कई साल 80 या इससे ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जो आज तक कोई अदाकार ना कर सका। इनकी तादाद एक साल की फिल्मों की सुल्तान राय के मुकाबले में बहुत ही कम है। ये एशिया के वो वाहिद हीरो हैं जो एक ज़माने में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की भी ये एशिया के वाहिद हीरो हैं जब एक ज़माने में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी ऐसी फिल्म को नहीं खरीदते थे जिसमें सुल्तान राय ना हो। ऐसा मुनफरद रिकॉर्ड आज तक किसी अदाकार ने हासिल नहीं किया। किसी भी फिल्म में जब इनकी एंट्री होती थी तो पूरे सिनेमा हॉल में 5 से 10 मिनट तक क्लैप होती रहती थी, बगल बजाए जाते थे। ऐसा किसी और हीरो के एजाज़ में नहीं है। 9 जनवरी 1996 को इनकी बेपनाह तरक्की पजीर फिल्मी कैरियर का खौफनाक खात्मा हुआ, जब जीटी रोड हाईवे डकैती में पुरस्कार अफराद ने गोली मारकर राय साहब को हलाक कर दिया। गुजरांवाला के करीब इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ रहे थे। वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 58 बरस थी। 28 साल गुजरने के बाद भी इनके कत्ल का मुहम्मा हल नहीं हो सका। मोहम्मद तो आज तक लियाकत अली ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडरों का हल नहीं हो सका। इन सब का फ़ैसला तो ऊपर वाले की अदालत में ही होगा। क्या ख्याल है आपका? Jerry TV5 Excellence Drive